अनगिनत नाम लोगे, 5 लिया कोई बात नहीं, 4 लिया कोई बात नहीं, 3 लिया कोई बात नहीं, 10 लिया कोई बात नहीं, गिनकर भगवान का भजन नहीं कर, गिनकर भगवान का भजन नहीं कर। एक महिला बैठी है, मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते। अबोहर पंजाब। मेरा नाम रानी है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है और मैं अबोहर पंजाब से कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकते। बच्चा आया हो साथ में तो लेकर आ सकते। मेरा मोबाइल नंबर है। मेरी शादी 1997 में हुई थी। 15 साल तक हमने डॉक्टरों का इलाज करवाया पर औलाद का सुख नहीं। 1997 में शादी हुई और 15 साल इलाज करा कर पकड़े पर औलाद का सुख नहीं। तब किसी रिश्तेदार ने कहा कि वो सीहोर वाला महाराज टीवी पर कथा करता है, आस्था चैनल पर आती है, शिव पुराण बोलता है, पंडाल में बैठकर अगर मांगा जाए तो बाबा देता है। शादी के साल जब औलाद नहीं हुई तब वो बठिंडा पंजाब की कथा में पिछले वर्ष जो कथा हुई थी 23-24 में, उसमें वो पहुंच गई और बाबा से पंडाल में बैठकर भूमि को नमन कर कर गर्भ से लगाकर प्रार्थना करती है कि दुनिया मुझे बांझ करती है, मेरे घर औलाद है। मैंने टीवी पर सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो तू देता है। क्या सही में देगा? मैं शंकर के मंदिर जाती हूँ तो लोग हंसते हैं कि ये मंदिर जाने लगी, बताओ कौन शिव, कहाँ का शिव। ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। 18/10/2024 को मेरे घर में बाबा की कृपा से 27 साल के बाद बेटे ने जन्म लिया। 27 साल के बाद मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया। गुरुजी, एक हमने अपने रिश्तेदार की बेटी को भी गोद में ले लिया जिससे हमारे घर में कोई वंश तो हो, पर मेरे से बच्चा हुई है, डॉक्टर तक बोल दिए थे कि संतान नहीं हो सकता। 27 साल नहीं, एक कमजोर है। नाम पवन है, मैं भवानी खेड़ा जिला भिवानी हरियाणा से कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते। भवानी खेड़ा जिला भिवानी हरियाणा से। गुरुजी, एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरे यहाँ 5 लड़कियां थी और उसके बाद में संतान का सुख मेरे घर में, क्योंकि मुझे हर तरह से ताना दिया जाता था बेटे को। जब संतान का सुख नहीं हुआ तब पंडाल में बैठकर इसी बठिंडा पंजाब की कथा में पिछले गए हुए वर्ष में कथा श्रवण करी और बाबा से केवल एक पुत्र की कामना करी और 20 साल के बाद 21 जुलाई 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति। 20 साल के बाद आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, भगवान का मंत्र, भगवान का जाप, भगवान का स्मरण जीजियों को और मेरी बेटियों को, मेरी बहनों
मेरा बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से निवेदन है कि तुम कमजोर नहीं हो। अब आज के युग में नारी अबला नहीं है। आज के युग में नारी झांसी की रानी और अहिल्याबाई और जीजाबाई अबला ना समझिए। एक पंजाब की एक बड़ी सुंदर सी, एक बहुत विश्वासपूर्ण एक फिल्म हमें आशीष जी ने थोड़ा सा उसका टेलर में गीत सुनाया था, बीबी रजनी। रजनी बीबी, बीबी रजनी, बेबी रजनी। उसमें उस बेटी का हमने जो बीबी रजनी का जो जीवन लेख देखा, उसमें उसके घर के लोगों ने भी उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करा दिया था जिसके शरीर में ढेर रोग, पर उसका विश्वास वाहेगुरु जी पर था, तो वो रोग भी उसका एक दिन समाप्त हो गया। नारी आज की तारीख में अबला नहीं होना चाहिए। और आपको कोई अबला कहे तो आप कह देना, फालतू की बात मत करो, हम अबला वबला नहीं है, हम अबला नहीं, हम लोगों का तबला बजा देते हैं। अबला वबला हमको समझना। और पंजाब की बेटियों को देखकर आज पूरे भारत की बेटियों के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और सारे पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी निवेदन करूंगा, जैसे पंजाब की बेटियां अपनी कमर में एक कटार, हाथ में कड़ा रखती हैं, वैसे भारत की प्रत्येक बेटी के कमर में कटार होना जरूरी है। प्रत्येक भारत की बेटी के कमर में कटार होना जरूरी है, नहीं तो हाथ जला दिया। खाने को भूख लगती 1.5 महीने तो उसको मांस खाने को दिया जाता, और जब होश आता फिर उसके साथ गलत करते होता। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, आने वाले समय में हर बेटी के कमर में कटार डाल दीजिए। गुरु नानक देव जी ने ध्यान दिया है। तो माने कि महिला दिवस है, केवल महिला दिवस पर पोस्ट कर देने से महिला दिवस नहीं होता। और मेरी चीजियों, तुम्हारी प्रबलता बरकरार रखना, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। दुनिया के लोग कहते नारी अबला होती, हम कहते अबला अबला नहीं होती। शादी के समय पर बारात लेकर 100 लोग आते हैं, और कितनी बड़ी शेरनी होगी, अकेली टोली में बैठ कर जाती है, किसी के मायके लाल में कम होगा। वो तो सुवाएं हैं, ये तो अकेली गई है। ले आदि कमरिया पे सारी जाए भाई, मिट्टी की बारी। और लोग कहेंगे अपन जीजाबाई है, अपन झांसी की रानी, अपन अहिल्याबाई है। खा रहे हो तो बेलपत्र में वो फल होता है कि आपके शरीर के जितने रोग हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे स्कोलाइसिस हो, जो भी बीमारी है, धीरे हाँ, कई लोगों को बेलपत्र खाने पर जीवान में छाले आ जाते हैं, किसी किसी को बेलपत्र खाने पर जान चोरी हो जाती है, हारमोनियम। बेलपत्र खाने पर कई बार जीवान चोरी हो जाती है, बेलपत्र खाने पर कई बार मुख में छाले आ जाते हैं, बेलपत्र खाने पर कई बार भोजन में स्वाद नहीं आता, भोजन में स्वाद नहीं आता। तो निवेदन है, आप ऐसे नहीं खा सकते तो उसको पीसकर गोली बनाकर पानी से निगल दीजिए। पर बेलपत्र हमारे जीवन में, हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। एक पत्र जल चढ़ाने के लिए बाबा को जाते हैं, महादेव की होली सीहोर में मनाते हैं। 15 मार्च की 9 बजे
चमत्कार ईश्वर मंदिर से हम निकलेंगे, बाबा को जल चढ़ाते हुए बुलाएंगे। जो सीहोर के आसपास के हैं, बाबा की आपने ब्रज की होली देखी होगी, काशी की मसाने की होली देखी होगी। एक बार योग लगे तो सीहोर में 15 मार्च को आकर सुबह 9 बजे जरूर होली देखी कि बाबा महादेव की होली कैसे। निवेदन है, अगर किसी को कलर लगा रहे हो, रंग लगा रहे हो, या किसी को रंग में डुबो रहे हो, या किसी को रंग लगा रहे हो, कि भले हम जो सब कहते ससुरों को सब बोलते हैं, अगर मतलब वो में खड़े हो क्यों कुछ करते हैं, रंग को लगाते समय हमारे किसी एक दूसरे को सूट बन जाते हैं, उनका भगवान इज्जत रखा रंग लगाते समय विचार जरूर करिए कि हम वो पर देखा नहीं जिसको रंग लगा रहे इतना हैं, पैसा 33 पे अटैचिंग घर में रंग लगाना लगा रहे हैं, तब वो मने गांव में बिटवा जो लगा दो उधर इसके साथ जिंदगी में हम कभी अपना रंग बदलेंगे नहीं। वो सब कर मैं आवाज दिन आते सब कर रहे हो और सबका पैसा ना है उनके भी तो यार लोग नहीं ऐसे सरकार तो बेचारे कहाँ चाहते तो उस समय दूसरा हम और बेरा करते चले हम सबको तैयार कोई भी नहीं है लेकिन मुझे तो ढक्कन नाम के मने का शंभू दीना भरन छठ कराते एक लिंग का निर्माण बचपन में राती में आती रही कल एक बहन ने पत्र लिखा, हिम्मत क्यों कोई तो पहले पढ़े दर माइक पे सो हम के किसी में यहाँ जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ वो पत्र है। उन्हें तो ना पढ़े नहीं दूसरे उसने पत्र में लिखा कि गुरुजी जब ये भी हम पंजाब के गांव में रहते हैं और उस गांव के अंदर शंकर का मंदिर नहीं, शिव का शिवालय है और पड़ोसी का 2 अगरबत्ती नहीं लगाता और भगवान ने उसकी किस्मत में सुखी सुख लिख दिया। उसने तो गाड़ी में, बंगला में, जमीन में, जायदाद सब भगवान ने दे दिया और हम भगवान को पूछते हैं, भगवान ने हमको सुखी सुख दिया। ए भाई, ये विचार अपनी बुद्धि में लेकर मत आओ, बल्कि ये विचार लेकर आओ कि सोने को जितना तपाया जाएगा, जितना तपाया जाएगा सोना उतना निखर कर आएगा और निखर कर आएगा तो कभी कुछ निखर में आप कितना निखार सकते बाबा, थोड़ा तपाएगा, थोड़ा कष्ट दे सकता, थोड़ी थोड़ी फाइलें ज्यादा मोटी होती है तो निपटने